बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है शुगर लेवल कैसे कम करें। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें शुगर बढ़ी रहती है, हर वक्त बढ़ी रहती है। और फिर अफसोस की बात तो यह है कि पेशेंट जिसको शुगर है वो डॉक्टर के पास जाता है, वो उसे एक टेबलेट दे देता है कि आप ये लेते रहें। और जब वो 2-3 साल ऐसे ही करता है, एक टेबलेट पे गुजारा करता है, उसकी शुगर नॉर्मल रहती है, तो फिर वो जाता है कि जी एक गोली काम नहीं करी, अब 2 दे दें, तो वो 2 दे देता है। फिर उसके बाद वो भी काम करना छोड़ देती है कुछ अरसे बाद, तो फिर वो इंसुलिन लगाना शुरू कर देता है, बाहर से इंजेक्ट करता है अपने आप को इंसुलिन, और जिसकी वजह से फिर ये भी टाइप 1 का पेशेंट बन जाता है। तो इन्हीं पेशेंट के बारे आज मैं बात करूँगा कि इनमें शुगर का लेवल हम कैसे कम करें। शुगर कम ही नहीं होती। एक तो ये भी खुद नहीं चाहते जो शुगर के पेशेंट हैं, माजरत के साथ, कि ये नहीं चाहते कि हमारी शुगर कम हो। मेडिसिन इनकी जेब में होती है और ये खाना खाए जा रहे हैं, मीठा भी ले रहे हैं, चावल भी ले रहे हैं, रोटी भी ले रहे हैं। रोटी से कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रोटी में पाया जाता है। रोटी में कार्बोहाइड्रेट इतना ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा शुगर यही बनाता है। हालांकि हमारे जिस्म को शुगर की तो ज़रूरत ही नहीं, और अगर शुगर नुकसान पहुंचाती है तो आप कार्ब कम कर दें, रोटी कम कर दें, शुगर भी कम हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे कि शुगर को कैसे हम कम करें, जो शुगर का लेवल है। दोस्तों, ये तो तय है कि हम फूड से कार्बोहाइड्रेट ख़त्म नहीं कर सकते। अक्सर मरीज़ कहते हैं कि मैं 2 अंडे 2 पराठे सुबह में लेता हूँ, 2 रोटी दोपहर को लेता हूँ, 2 रोटी रात को लेता हूँ, तो 6-7 रोटियां लेता है बंदा दिन में। दोस्तों, मैं ये बता दूं कि अगर जो बंदा 4 रोटियां दिन में लेता है तो वो 16 चम्मच शुगर के ले रहा है। चाय, बिस्किट, केक, मिल्क शेक ये से अलग लेता है। वो है शुगर का पेशेंट, वैसे वो शुगर का पेशेंट है, लेकिन हर चीज़ खा रहा है। इन लोगों में शुगर एक दिन या एक महीने में नहीं बढ़ी। दोस्तों, ये तो साल हर साल की बेएहतियाती का नतीजा है। ऐसे लोगों की बेएहतियाती का सारा बोझ बेचारे पिंक्रियाज को बर्दाश्त करना पड़ता है। जितना ज़्यादा कार्ब लेंगे उतनी ही ज़्यादा शुगर बनेगी, यानी रोटी चावल जितना ज़्यादा लेंगे उतनी ज़्यादा शुगर बनेगी। लोग प्लेटें भर भर के खाते हैं और फिर 2-2, 3-3 मरतबा खाते हैं। हालांकि मैदे के 3 हिस्से अल्लाह ताला ने बताया कि 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में आप हवा के लिए रखें, एक हिस्सा पानी के लिए और एक खुराक के लिए। लेकिन जो ये मेरे भाई हैं शुगर के पेशेंट, ये तीनों खानों को, तीनों पोर्शन को चावल और रोटी से भर देते हैं। और फिर होता क्या है कि सारा बोझ जो है पिंक्रियाज को बर्दाश्त करना पड़ता है। जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतनी ज़्यादा शुगर बनेगी, और जितनी ज़्यादा शुगर बनेगी उतनी ज़्यादा मिकदार में पिंक्रियाज को इंसुलिन रिलीज़ करनी पड़ेगी। दिन में बार बार खाने की आदत पिंक्रियाज के बीटा सेल को थका देती है। जितना ज़्यादा जीएल होगा, यानी ग्लाइसेमिक लोड कम होना चाहिए, 25 के अंदर होना चाहिए, लेकिन रोटी में कितना 85, चावल में कितना 85। जितना ज़्यादा ये होगा उतनी ही ज़्यादा पिंक्रियाज को मेहनत करना पड़ेगी और इंसुलिन रिलीज़ करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड होगा उतना ही ज़्यादा पिंक्रियाज को काम करना पड़ेगा। पिंक्रियाज से ग्लाइसेमिक लोड कम करने की ज़रूरत है, पिंक्रियाज को रेस्ट की ज़रूरत है, ताकि पिंक्रियाज के बीटा सेल रीजनरेट हों और मरीज़ की शुगर कम हो। ज़्यादा कार्ब लेने से एनर्जी तो मिलती है लेकिन शुगर भी ज़्यादा बनती है। दोस्तों, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि 3 खाने हैं, सुबह दोपहर शाम, तो वो इन 2 के दरमियान, तीनों के दरमियान भी स्नैक्स ले लेते हैं, ब्रेड या कोई टोस्ट या कोई इस तरह की चीज़ें, ब्रंच जिसे हम कहते हैं, वो ले लेते हैं। तो उनके 5 खाने बन जाते हैं। अब जो ही खाना हम खाते हैं 2 घंटे बाद जो हमारा पिंक्रियाज है, बीटा सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और इंसुलिन रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। और ये अल्लाह का बंदा ऊपर से खाना डाले आ रहा है और वो पिंक्रियाज थक जाता है अपने इंसुलिन रिलीज़ कर करके, क्योंकि इंसुलिन रिलीज़ होगी तभी फिर आगे काम चलेगा। जो हम खाना खाते हैं उसकी
शुगर बनती है और शुगर तो ऑटोमेटिकली चली जाती है ब्लड में, लेकिन ब्लड से सेल में डालने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे जिस्म को ज़्यादा शुगर की ज़रूरत नहीं होती। ये सब मरीज़ पर डिपेंड करता है कि वो अपनी शुगर कम करने में सीरियस है भी कि नहीं। दोस्तों, बाहर से ली जाने वाली मेडिसिन बीटा सेल को ख़त्म करती है, जबकि अंदर से एक्स्ट्रा इंसुलिन किडनी और लीवर को डैमेज करती है, नज़र कमज़ोर होने लगती है। लिहाजा अगर हम किसी मरीज़ की शुगर रिवर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले मरीज़ की विल पावर का होना ज़रूरी है, उसकी नीयत का होना ज़रूरी है। क्या वो सीरियस भी है शुगर कम करने में? वो डॉक्टर और मेडिसिन से कहता है कि आप मेरी शुगर कम करके दिखाएं, हालांकि वो ख़ुद भी कर सकता है शुगर कम, लेकिन उसके लिए उसमें विल पावर की ज़रूरत है। इसके बाद मरीज़ की डाइट से ग्लाइसेमिक लोड का लेवल जो है वो कम करना पड़ेगा, 20 और 25 के दरमियान होना चाहिए। यानी वो ऐसी खुराक आप सिलेक्ट करें, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम हो। कार्बोहाइड्रेट ने हमें तबाह कर दिया है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा जितनी हम समझते हैं, क्योंकि बचपन से हम यही खाते हैं, रोटी सालन रोटी, और आलू के साथ, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट है, रोटी को आलू के साथ खा रहे हैं। अब बताएं दोस्तों, मरीज़ का ब्लड शुगर लेवल मुसलसल 1 साल तक नॉर्मल रहने पर उसकी डायबिटीज़ 100% रिवर्स की जा सकती है। देखें, जो शुगर का पेशेंट है उसको जो शुगर लगी है वो 2-4 दिन में, 2-4 महीने में, 2-4 साल में नहीं हुई, 10 से 15 साल लगे हैं उसको शुगर लगने में। यही वजह है कि जब आप देखते हैं कि एक शुगर का पेशेंट है, मेडिसिन यूज़ करता है, जो अपनी शुगर चेक करता है तो वो कहता है मेरी तो नॉर्मल आई है। ये नहीं सोचता कि मेरी तो मेडिसिन की वजह से नॉर्मल आ रही है, वैसे मेरा जो शुगर लेवल है बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो यही चेक करके और तसल्ली रखता है, अपने आप को तसल्ली देता है कि कोई शुगर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक आ रही है, नॉर्मल आ रही है, 100 के अंदर है फास्टिंग। और यही चीज़ उसको बाकी चीज़ें खाने पे मजबूर करती है। वो जनाब चावल भी खाएगा और जनाब उसके बाद फ्रूट भी खाएगा। फ्रूट भी उसके लिए नुकसानदेह है ज़्यादा, क्योंकि इसमें फ्रक्टोज़ होता है, फ्रक्टोज़ डायरेक्ट खून में शामिल हो जाता है और वो भी फिर आगे जाके मसाइल पैदा करता है। तो 100% रिवर्स हो सकता है शुगर का, लेकिन जिस बंदे को शुगर है वो भी तो चाहे कि मेरी शुगर कम हो जाए। मेडिसिन उसकी जेब में है, लेकिन वो मिठाइयाँ खाए जा रहा है, रोटी खाए जा रहा है। शायद उसका इल्म नहीं है कि मुझे कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। 10 चीज़ें रखी हैं, उसे सिलेक्ट करना चाहिए कि मुझे कौन सी चीज़ खानी है और उसी चीज़ तक महदूद रहे। दोस्तों, 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो शुगर का पेशेंट है। एक तो लो ग्लाइसेमिक लोड रखे, यानी जो चीज़ खा रहा है उसमें कार्बोहाइड्रेट की लेवल कम हो, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो। तीसरी बात क्या है कि लो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ले। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए मरीज़ अपनी नॉर्मल लाइफ बेहतर तरीके से गुजार सकता है। मरीज़ अपने टेस्ट बाकायदगी से करवाए और अपनी डाइट का ख़ास तौर से ख्याल रखे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।